कि फॉर्म फिल करते हुए हमसे गलती हो गई है, अब क्या करें। तो कि किसी और स्टेट में माता पिता का नाम है या फिर हमारा नाम है, तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो और बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये फ़नी लगता है या नहीं। डोरेमोन के गैजेट की ज़रूरत पड़ेगी इस आंसर के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसआईआर का फॉर्म जो है वो उसको किस तरीके से हमें फ़िल करना है और उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इस बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी जिनका कि रिप्लाई करने के लिए मैं एक और वीडियो मैंने बनाया था, ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, इस फॉर्म में गलती ना हो उसके लिए। तो उस वीडियो के बाद भी मेरे पास सवालों की बहुत लंबी एक लिस्ट आ गई है, जिसमें कि मेरे को बार बार रिपीट पर आंसर देना पड़ रहा है। और कई सवाल तो ऐसे हैं जिनका जवाब वीडियो में दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वीडियो पूरी देखे बिना ही सवाल कर दिए गए हों। तो अगर इस तरीके के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए। मैंने एक कमेंट में आपको रिप्लाई करते वक्त भी कहा है कि वीडियो जो है वो बहुत ही केयरफुली देखिए, जिससे कि आपका फॉर्म जो है वो गलत ना हो और आप सही जानकारी दें, क्योंकि ये फॉर्म बिल्कुल ठीक तरीके से भरना आप ही की परेशानी को कम करेगा। तो चलिए, जिन सवालों के जवाब उस वीडियो में नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, तो उनका आंसर इस वीडियो में कर लेते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं और अब उनका रिप्लाई करना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, पर पेरेंट्स का यूपी की लास्ट एसआईआर में नाम है। क्या हम यूपी की जानकारी दिल्ली के फॉर्म में भर सकते हैं। तो ये रिपीट पर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी और स्टेट में माता पिता का नाम है या फिर हमारा नाम है, तो क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस इंडिया के आपके किसी भी स्टेट में आपकी या आपके पेरेंट्स की या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की जिनकी भी जानकारी लास्ट एसआईआर में है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सिर्फ दिल्ली का फॉर्म है, तो आपको सिर्फ दिल्ली की ही इन्फॉर्मेशन देनी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट की जानकारी इस फॉर्म के अंदर आराम से दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं है, वो मान्य है। तो आप उन जानकारियों का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ मैपिंग के लिए भी और प्रोजेनी के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली बार 2002 में हमने दिल्ली में वोट नहीं दिया था। हम सभी बाद में दिल्ली में आकर बसे हैं। अब हम यहीं के वोटर हैं, तो क्या हमें अपने ओल्ड स्टेट से कोई डॉक्यूमेंट देना होगा फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी और स्टेट से आए हैं, तो भी आप सेम पिछले वाले जो क्वेश्चन का मैंने आंसर किया है उसी के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पिछले स्टेट में अगर लास्ट एसआईआर में आपका नाम है, तो आप उस जानकारी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अपना मैपिंग कर सकते हैं, सेल्फ मैपिंग या प्रोजेनी, जो भी आपका प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। इनके बारे में मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से सेल्फ मैपिंग करनी है और कैसे प्रोजेनी करनी है। तो आप उनको कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट से अगर आप आकर दिल्ली में यहाँ पर रहने लगे हैं, यहाँ के वोटर हैं, तो आपको वहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म के साथ वैसे भी कोई डॉक्यूमेंट अभी हमें सबमिट नहीं करना है, बाद में अगर मांगा जाता है तब हमें डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो कि फॉर्म के पीछे लिस्ट है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट भी देना है। तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि फॉर्म के साथ हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है देने के लिए। बाद में अगर आपको ERO की तरफ से कोई नोटिस जारी किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा जाता है, तो जो फॉर्म के पीछे की तरफ एक लिस्ट है, 11 से 12 डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन है, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपनी मान्यता सिद्ध करने के लिए दिखाना होगा। एक क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहा है कि फॉर्म फिल करते हुए हमसे गलती हो गई है, अब क्या करें। तो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया है कि फॉर्म जो है उसमें मिस्टेक्स करना अलाउड नहीं है वैसे तो, और उसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करना भी अलाउड नहीं है। 2002 की जो जानकारियां हैं उन्हें आपको एज इट इज़ फिल करना है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है तो क्या करना है। तो गलती हो जाने के बाद आपको
अपने BLO से बात करनी है, जिनका कि नंबर आपके फॉर्म के टॉप पर दिया गया है। उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा। उनसे आपको बात करनी है, कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछना है कि आपकी किस इन्फॉर्मेशन में गलती हुई है वो बताना है, और उसके बाद पूछना है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा, और क्या जानकारी गलत हुई है उसको किस तरीके से ठीक करना है ये आपके BLO आपको ठीक से बता पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेनी में माता पिता की डिटेल्स लाइन खींचकर या स्लैश डालकर देनी है। तो प्रोजेनी उन लोगों को करना होता है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको अपने माता और पिता या दादा और दादी दोनों की ही डिटेल देनी है। किसी एक पेरेंट की या फिर ग्रैंड पेरेंट की डिटेल्स से भी आप अपनी प्रोजेनी वाले फॉर्म के हिस्से को फिल कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचना है, बिल्कुल साफ तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। किसी भी एक पेरेंट, माता या पिता, दादा दादी या नाना नानी, किसी एक का ही नाम देना है और उन्हीं की पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। तो कोई भी स्लैश नहीं लगाना है, कोई लाइन नहीं खींचनी है, बहुत साफ तरीके से अपने फॉर्म को आपको फिल करना है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑनलाइन SIR के बाद भी हमें फिज़िकल कॉपी BLO के पास जमा करानी होगी? तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो भी चुका है। तो उनको दोबारा से ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उनको वहाँ से उन्होंने अपनी रिसीट जनरेट की होगी, फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑनलाइन आपकी कोई रिसीट जो जनरेट की होगी आपने, उसी से आप अपने BLO से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको दोबारा से फॉर्म फिल नहीं करना है, अपने BLO को बता देना है कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये उसकी रिसीट है जिसको कि वो वेरीफाई कर देंगे। तो आपको दोबारा ये फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, मुझे फ़नी भी कह सकती हूँ मैं, और बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये फ़नी लगता है या नहीं। कि हम अनमैरिड हैं तो इस स्थिति में स्पाउस के नेम में क्या लिखना है? तो इसका जवाब तो मैं यही देना चाहूँगी कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपको अपने स्पाउस की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको डोरेमोन की टाइम मशीन लेनी होगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तभी आप ये कॉलम फिल कर पाएंगे। ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो स्पाउस नेम, ऑब्वियस सी बात है, आपको इस स्पेस को ब्लैंक छोड़ना होगा, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन मेरे पास 2 से 3 बार आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया कि इस इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिनको कोई भी मैपिंग नहीं मिली है वो फॉर्म कैसे फिल करें, और ERO नोटिस क्या डाक से मिलेगा? तो इसके लिए मैं आंसर ये करना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी मैपिंग नहीं मिल रही है अपनी, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपने फॉर्म का जो लास्ट कॉलम है उसे फिल करना है और उसमें अपनी करंट इन्फॉर्मेशंस देनी है। आपके माता पिता की डिटेल्स देनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस की डिटेल देनी है, और उसको फिल करके अपने जो BLO है उसको दे देंगे। बाद में आपको ERO की तरफ से अगर नोटिस जारी होता है तो आपको दिए गए डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म के बैक साइड पर दिए गए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ये नोटिस आपको BLO की तरफ से दिया जाएगा। जिस तरीके से अभी फॉर्म आपके घर आ रहा है और BLO कम से कम 3 बार ट्राई करते हैं अगर कोई व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है, लेकिन जब ये नोटिस आएगा तो कम से कम 2 बार इसको आपके पास पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप घर पे मिल जाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी इन क्वेश्चंस का, इस नोटिस को देखकर और इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट कब है? अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं यही देना चाहूँगी कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। वैसे तो ये प्रक्रिया 1 मंथ की है, तो 29 जुलाई को ये एंड हो जाएगी। हो सकता है कि इसकी डेट बाद में थोड़ा आगे भी बढ़ जाए, जैसे कि और स्टेट्स में हमने देखा है कि SIR की डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जब भी आपको फॉर्म दिया जाता है तो आप उसको भरकर 2 से 3 दिन में अपने BLO को दे दीजिए। मैक्सिमम 4 दिन में आप उन
फॉर्म्स को दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद BLO जो हैं इस जो आप फॉर्म में डिटेल्स भर कर देंगे उसे ऑनलाइन उन्हें अपलोड भी करना होता है। तो उनके पास आसानी से वो उनकी भी हमें सोचना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी, तो उनका काम भी आसानी से हो सके, ठीक तरीके से हो सके, बिना किसी हड़बड़ी के हो सके। तो आपके पास जब भी फॉर्म आता है 2 से 3 दिन के भीतर ही आप उस फॉर्म को भर दीजिए और अपने BLO को दे दीजिए। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था और माता पिता का निधन हो चुका है। 2008 से मैं वोटर हूँ, अब फॉर्म कैसे फिल करूँ? तो अब 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है और अनफॉर्चुनेटली आपके माता पिताजी का देहांत हो चुका है। तो इस केस में आपके पास अगर कोई मैपिंग नहीं है, या तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मैप कर सकते हैं। अगर उनका भी नाम आपको नहीं मिल रहा है मैपिंग के दौरान, तो फिर आप क्या करेंगे कि सिर्फ लास्ट वाला कॉलम जो है उसे फिल कर देंगे। जिन भी लोगों को मैपिंग में कोई भी रिलेटिव का नेम नहीं मिल रहा है, उन्हें अपने फॉर्म का लास्ट वाला कॉलम जो है, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से शुरू हो रहा है वो कॉलम, उसको पूरा फिल कर देना है। उसमें आपके माता पिता हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उनका नाम देना है। तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दीजिए और इस फॉर्म को ऐसे ही सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्म को फिल करना है। उसके अलावा आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं ये रिपीट पर आ रहे थे। अगर आपको फॉर्म कैसे भरना है या फिर 2002-2003 की लिस्ट कैसे हमें चेक करनी है ये देखना है, तो आप चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस हैं, उन्हें जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। कोई सवाल अभी भी आपके हों तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।